नेवले की आंखों पर निशाना साधे। नेवला जमीन पर तेजी से घूम रहा है, दांत चमकाते हुए सांप को स्थिर निशाना नहीं दे रहा। है, सीधा अंदर दौड़ता है और सिर पर वार करता है। ताल बदल जाती है। संकोच अब चला गया है और लड़ाई कस जाती है और कड़ी तेज हताश हो जाती है। धूल में कांपते शरीर, कोबरा के फन तेजी से घूमते हैं। नेवला उस पर चिपका है, कठोर, अनम्य, फेंका न जाने का दृढ़ संकल्प। नेवला फिर से हमला करता है। वो एक बार खोपड़ी पर काटता है, फिर कुंडलियों पर, जबकि कोबरा अपनी कुंडलियों को जोरदार झटके से हिलाकर उसे गिराने की कोशिश करता है। नेवला सिर देखता है, क्योंकि शरीर को काटना हार है। कुंडलियां कसेंगी, भार कुचलेगा और विषदंत अपना निशाना ढूंढ लेंगे। दोनों बेरहमी से और बिना रुके लड़ते हैं। नेवला कोबरा की खोपड़ी पर, सिर के ठीक पीछे जहां से उसका नियंत्रण होता है, अपने जबड़े कस लेता है। दांत शल्कों को छेद देते हैं, पकड़ शिकंजे जैसी। कोबरा उछलकर कुंडलियां झटकता है, काटने को छुड़ाने की कोशिश में। आखिरकार कोबरा आधा कुंडली खोले पड़ा है। हरकतें धीमी पड़ रही हैं, शरीर भारी होता जा रहा है, और फिर भी नेवला छोड़ता नहीं है। जबड़े सिर के पीछे जकड़े हुए फिर से काटता है, और जोर से, फिर और भी जोर से। यह क्रोध नहीं, निश्चितता है, क्योंकि फन में छिपे जहर का कोई अचंभा नहीं। कटे संघर्ष के बाद विजयी नेवला कोबरा के बेजान शरीर पर खड़ा है। मौत की पुष्टि में सतर्कता से सिर हिलाकर फिर अपनी मुश्किल से जीती खुराक खाने बैठ जाता है।
घास के सवाना में चरते हुए झुंडों से लेकर चालाक शिकारियों तक हर हरकत एक जीवित प्रणाली का हिस्सा है, जहां अस्तित्व समय, वृत्ति और संतुलन पर निर्भर करता है। नेवला पेड़ के खोखले से सिर बाहर निकालता है और रुकता है। ऊंची डालियों में एक इनाम छूट गया है। कांटों में फंसा मरा सांप प्रोटीन का एक दुर्लभ स्रोत है। मृतभक्षण शिकार से सुरक्षित हो सकता है, पर फिर भी सावधानी चाहिए। मरा सांप भी खतरनाक हो सकता है, दांतों में या उसी आसान शिकार पर आने वाले दूसरे शिकारी। नेवले को शिकार पाने के लिए तेजी से ऊपर उछलना पड़ता है। वह दांतों से शिकार पकड़ने की कोशिश में ऊपर की ओर उछलता है। हर छलांग में ऊर्जा लगती है और बार बार का प्रयास एक छोटे जानवर को नेवला कूदकर सिर्फ सांप का सिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। एक लटकता शव पेंडुलम सा झूलता है और हर चूक ऊर्जा व समय बर्बाद करती है। यह काटता और खींचता है, पर हर हिलने पर शरीर फिसल जाता है। दांत शल्कों को पकड़ सकते हैं, पर पकड़ कमजोर होती है जब सहारा न मिले। यह डाली के नीचे फिर से आता है और कूदने का समय झूले से मिलाता है। छोटे शिकारी अक्सर समस्या सुलझाने के लिए तेजी से बदलाव पर निर्भर करते हैं, न कि जोर जबरदस्ती पर। आखिरकार वह पकड़कर खींचता है और सांप जमीन पर गिर जाता है। नजारा खुले सवाना में फैलता है, जहां आवरण कम है। एक नेवला एक मीरकैट के छूने लायक करीब लेटा है। नेवलों के समूह में पालन पोषण का काम बांटा जाता है। दूध पिलाने वाली मादाएं समूह के नए सदस्यों की सामूहिक देखभाल करती हैं, और शावकों का सबसे अच्छा मौका अक्सर समूह की सुरक्षा में होता है, न कि अकेली मां के पास। मीरकैट्स, जो करीबी रिश्तेदार हैं, अत्यधिक संगठित सामाजिक ढांचे में रहते हैं। वे सवाना के सभी निवासियों में सबसे सतर्क होते हैं। आई नेवले झुंड में रहते हैं और उनकी सामूहिक इंद्रियां भोजन व खतरे किसी अकेले से पहले भांप लेती है। कुछ प्रजातियों में जन्म एक साथ होते हैं ताकि शिकारी किसी एक शावक को अलग न कर सके। नेवलों का झुंड खोदने को फैलता है, अगले पंजे कठोर जमीन में गड़ाते हुए। ज्यादातर शिकार छोटा होता है। भृंग के लार्वा, दीमक और अन्य छिपे कीड़े जो गंध और लगन से मिलते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक शेर छांव में विश्राम करता है। भले ही वह शिकारी इस समय निष्क्रिय हो, पर खतरा कभी भी दूर नहीं होता। शिकारी की मौजूदगी में नेवले चम जाते हैं, सिर ऊपर कर आड़ की ओर झुक जाते हैं। वे लगातार चौकसी करते हैं और एक अलार्म पूरे समूह को सतर्क कर देता है। नेवलों के पतले शरीर और छोटे पैर उन्हें घनी झाड़ियों और बिलों में तेजी से चलने देते हैं। अधिकांश प्रजातियां कीट, छोटे रीढ़धारी और अंडे खाती हैं, पर कई सड़ा गला या फल भी खाती हैं। उनके पास खोदने व कीड़ों के घोंसले या मिट्टी के बिल फाड़ने हेतु मजबूत मुड़े पंजे होते हैं। तेज सूंघने की क्षमता उन्हें जमीन के नीचे छिपे शिकार तक ले जाती है। एक नेवला सुअर पर चढ़कर खाल कुरेदता है। चिचड़ी और कीड़े भरपूर या चट्टानों की दरारें गर्मी और शिकारियों दोनों से आश्रय देती हैं। वे मुख्य रूप से दिनचर होते हैं, ठंडी सुबह शाम भोजन करते और दोपहर की गर्मी में